फाइनली रॉकी सीजन प्रीमियर खत्म हो चुके हैं। इस सीजन प्रीमियर में टाइटल भी चेंज देखने के लिए मिली, बहुत ज्यादा भाषण देखने के लिए मिली। इस रो में क्या कुछ हुआ, इस रो में ये सब बताने वाला हूँ। अब बस इस वीडियो में बन रहे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ बाघा और आप देख रहे हो रसलडोम। रॉकी सीजन प्रीमियर को शुरुआत करते हैं हमारे सेमीजन आके प्रोमो वगैरह कुछ करते हुए कहते हैं कि मेरा पार्टनर केविन ओवन स्मैकडाउन चले गए हैं, इससे लेकर मैं दुख भी हो और खुश भी हूँ। सेमीजन यहाँ पर केविन ओवन की टी शर्ट पहन के आए थे, तो सेमीजन कहते हैं कि केविन ओवन और मेरा दोनों का रास्ता अलग अलग होने वाला है। सो अभी मेरा डब्ल्यूडब्ल्यूई में सिंगल रन होने वाला है और अभी मैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की तरफ भी मोड़ सकता हूँ मेरा रुख। और ये भी कहते हैं कि केविन ओवन जेउसो को पसंद नहीं कर रहा, जेउसो स्मैकडाउन से रो आ गया और अभी चैंपियन बन गया है। तो ये सब बहुत ना खुश कर रहा था केविन ओवन को, से इस वजह से केविन ओवन चला गया है स्मैकडाउन में, ऐसा बोलते हैं। यहाँ पर सेमीजन की प्रोमो कंटिन्यू थी, तो यहाँ पर इंटरफेरेंस करते हैं सेमीजन को जजमेंट डे के आके कहते हैं कि केविन ओवन स्मैकडाउन चले गए हैं, तेरे को भी हम भेज देंगे, ऐसा बोलकर अटक वगैरह करने के लिए आते हैं। ठीक इसी वक्त हमारे मेन इवेंट जो आके बचा लेते हैं सेमीजन को। 2 चेयर लेके आते हैं, एक चेयर सेमीजन को देते हैं और दूसरा चेयर खुद पकड़ते हैं जो। ये देख के जजमेंट धीरे सरक लेती है यहाँ से। इसके बाद होता क्या है भाई, बहुत ही ज्यादा अपसेट थे हमारे सेमीजन खुद चला जाता है यहाँ से। तो उसके बाद बैक स्टेज जेउसो और सेमीजन के बीच बातचीत देखने के लिए मिले, जहाँ पर अपनी भाड़ा निकाल देते हैं जेउसो पर सेमीजन कहते कि तेरे वजह से केविन ओवन चला गया स्मैकडाउन में, ऐसा वगैरह बोल रहे थे। तो यहाँ से चले जाते हैं जेउसो उदास होकर। सेमीजन को फिर अकल आ जाता है, भाई क्या ही बोल दिया मैंने गलती से, ये बोल के भाई फिर से दोनों जाके गाले वगैरह मिलते हैं सेमीजन और जेउसो। ये कुछ देखने के लिए मिली रॉकी सीजन प्रीमियर की शुरुआत में ही। नेक्स्ट रॉकी सीजन प्रीमियर में एक धांसू मैच देखने के लिए मिली। ये मैच था शिंसुके नाकामुरा वर्सेस रिकोशे के बीच फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच। ये मैच बहुत ही ज्यादा बैंगर वाला मैच था भाई। इस मैच में ना बहुत ज्यादा ब्रुटलिटी देखने के लिए मिली। ये बंदा कभी रिंग में लड़ते हैं, कभी क्राउड के बीच लड़ते हैं और लड़ते लड़ते बैक स्टेज भी चला जाते हैं। तो इस मैच के एक मोमेंट में क्राउड के बीच से रिकोशे टॉप से शूटिंग स्टार प्रेस लगाते हैं, वो देखने में कूल था और धांसू स्पॉट था इस मैच में। उसके बाद इस मैच में शिंसुके नाकामुरा की तरफ से जीटीएस देखने के लिए मिली, जिसका ऊपर भी रिकोशे कट कर देते हैं। उसके बाद होता है कि इस मैच के एंडिंग में टॉप रोप के ऊपर से धक्का लगा देते हैं रिकोशे को शिंसुके नाकामुरा, जहाँ पर रिकोशे टेबल के ऊपर गिर जाते हैं, फिर टेबल टूट जाती है। तो होना क्या था भाई, इसके बाद शिंसुके नाकामुरा रिंग के बाहर अपनी फिनिशर लगा देते हैं किंगसासा रिकोशे के ऊपर, फिर पिन करते हैं 1 2 3 और इस मैच को जीत जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट शो पर नाटालिया वर्सेस पाइपर नाइवन के बीच मैच था। इस मैच में क्रॉस बॉडी लगा करके पाइपर नाइवन मैच को जीत जाती है। मैच जीतने के बाद अटक वगैरह कर देते हैं पाइपर नाइवन और चर्चा ग्रीन। नाटालिया को बचाने के लिए आती है टेगन नॉक्स। उसके बाद नेक्स्ट रॉकी सीजन प्रीमियर में सतरलैंड की सेगमेंट देखने के लिए मिली, जहाँ पर सतरलैंड जाके कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर मेरे से 100% चाहते हैं। फिर अलग से जाके गुल खिला रहे हैं ड्रू मैकिंटायर, क्या कुछ चल रहा है अभी ड्रू मैकिंटायर के दिमाग, ये सब जानने के लिए सतरलैंड यहाँ पर कॉल आउट कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर को। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर आके कहते हैं कि सतरलैंड को, तू क्या कर रहा है भाई, तुझसे मेरे को 100% चाहिए, तू रिंग में मत खड़ा हो, नहीं तो कोई भी आके तेरे को अटक वगैरह कर देगा, ऐसा बोलते हैं। रिप्लाई में सतरलैंड कहते हैं कि भाई तू मेरा फिक्र रहना बंद कर दे, मेरे को आता है कैसा बिजनेस हैंडल करना है, सवाल ये है कि तू क्या कर रहा है भाई। फिर उसके बाद सतरलैंड टाइटल ड्रॉम के ऊपर मोमी और ड्रू मैकिंटायर का बातचीत करने वाला फोटो लगा देता है। ये फोटो दिखा करके सतरलैंड पूछता है कि तेरी और मोमी के बीच क्या कुछ खिचड़ी पकड़ी है भाई, तो क्या बताएगा, ऐसा बोलते हैं। इसका ऊपर ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि भाई ये मेरा और मोमी के बीच पर्सनल मैटर है, ये तेरे से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तू इसके ऊपर ध्यान मत दे, तू अपने ऊपर ध्यान दे, क्योंकि मैं तेरे को क्राउन ज्वेल में हराने वाला हूँ, तेरे हाथ से टाइटल जाने वाला है, इसका ऊपर तू ध्यान दे, ऐसा बोलते हैं ड्रू मैकिंटायर सतरलैंड को। यहाँ पर सतरलैंड कहते हैं कि भाई अपनी फेलियर की वजह से तू जजमेंट डे का हेल्प लेना चाहता है, ऐसा बोलते हैं सतरलैंड ड्रू मैकिंटायर को। तो रिप्लाई में ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि मैं फेलियर, मेरे को हेल्प चाहिए जजमेंट डे का, भाई मैंने ब्रॉक लेसनर को ना 5 मिनट में हरा दिया था, तेरा तो थीम सॉन्ग गाते हैं ऑडियंस, तभी मेरा थीम सॉन्ग गाने के लिए कोई भी ऑडियंस नहीं था, मेरे को कैसा महसूस हुआ है तू रिलेट भी नहीं कर पाएगा। उसके बाद मैंने रोमन रेंज को हराने ही वाला था, तभी ब्लड लाइन के मेंबर आके मेरे से वो मौका छीन लिया था, ऐसा वगैरह बात कर रहे थे। तो यहाँ पर सतरलैंड कहते हैं कि क्या बात कर रहा है भाई, तू वही पुरानी बात में फंसा हुआ है, ब्लड लाइन तेरे से आगे निकल गया भाई, तू भी इस चीज से निकल जाए, ऐसा बोलते हैं सतरलैंड। और सतरलैंड ये भी कहते हैं कि कोई बात नहीं भाई, मैं तेरे को क्राउन ज्वेल में ना ऐसे हराने वाला हूँ, कोई तेरे पास ब्लेंड करने के लिए भी कोई भी वार्ड नहीं होगा, ऐसा बोलते हैं सतरलैंड। उड़ा के यहाँ से चले जाते हैं सतरलैंड शॉट लेके ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। तो उसके बाद नेक्स्ट जॉनी गार्गानो वर्सेस लुडविग काइजर के बीच मैच देखने के लिए मिले। इस मैच में भिंची के इंटरफेरेंस की वजह से लुडविग काइजर अपनी फिनिशर लगा करके इस मैच को जीत जाते हैं। उसके बाद बैक स्टेज में ड्रू मैकिंटायर और सेमीजन के बीच बातचीत देखने के लिए मिले, जहाँ पर ड्रू मैकिंटायर कहता है कि भाई तू जेसो को ऐसा किसी चांस दे सकता है, वो ब्लड
ब्लड का मेंबर है, ब्लड में कितना भाषण मचाया हमारी जिंदगी में, तेरे को मालूम है ना। तो यहाँ पर सेमीजान कहता है कि पता है भाई, पता है ब्लड ने बहुत कुछ किया है हमारी जिंदगी में, लेकिन मैं यह सबसे अभी बार हो चुका हूँ। तेरा भी सत्यलेंस के साथ क्या कुछ चल रहा है मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन मैं तेरा पेन रिलेटेड कर सकता हूँ, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर कहता है कि तू क्या ब्लड से मेरा पेन रिलेटेड कर सकता है? नहीं भाई, तू बिल्कुल नहीं कर सकता है, क्योंकि ब्लड ने मेरे से चैंपियनशिप मौका छीन लिया था और तू कभी भी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन नहीं बना है, तो इसलिए तेरे को नहीं मालूम होगा, ऐसा बोलते हैं। ये बात तो पूरा जाके लग जाती है सेमीजान की दिल को। तो सेमीजान कहता है कि अच्छा ऐसा बात है भाई, तो फिर चलो ना नेक्स्ट वीक हम सिंगल मैच में कॉम्पीट करते हैं, ऐसा बोलते हैं सेमीजान। फिर इन दोनों के बीच मैच भी सेटअप हो जाती है नेक्स्ट वीक के लिए। उसके बाद नेक्स्ट शो पर रिया रिप्ली वर्सेस साइना बजलर के बीच मैच था। इस मैच में निया जैक्स की इंटरफेरेंस देखने के लिए मिले, उसके बाद राकेल रोड्रिगेज की और जोया स्टार्क का भी। तो इस वजह से इस मैच डिस्क्वालिफिकेशन से एंड हो जाती है। फिर होना क्या था भाई, इन पांचों के बीच बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्रॉल देखने के लिए मिले, भसड़ मच चुकी थी इस ब्रॉल में। तो यहाँ पर हमारे आदमपुर इन पांचों के बीच मैच सेट कर देता है। आप देख ही सकते हो ऑफिशियल पोस्टर वगैरह। क्राउन ज्वेल में बैटल 5 मैच देखने के लिए मिलेगी फॉर द वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। उसके बाद नेक्स्ट ब्रॉन्सन रीड वर्सेस गुंथर के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच था। तो भाई ये मैच बहुत ही ज्यादा बेंगर वाला मैच था। तो भारी भरकम सुपरस्टार के बीच मैच देखने के लिए मिले। इस मैच में ना टॉप रोप के ऊपर से सुपर फ्लेक्स देखने के लिए मिली ब्रॉन्सन रीड की तरफ से, एक धांसू था। उसके बाद इस मैच में चॉप्स वगैरह देखने के लिए मिले गुंथर की तरफ से। उसके बाद रिंग के ऊपर चढ़ के टॉप रोप से डाइव लगाते हैं, जिसका ऊपर भी किकआउट कर देते हैं ब्रॉन्सन रीड। उसके बाद अपनी फिनिशर पावा लगा करके ब्रॉन्सन रीड को पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं गुंथर और रिटर्न कर लेते हैं अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। ये मैच बहुत ही ज्यादा हार्ड हिटिंग मैच था। तो उसके बाद भाई बैक स्टेज में बेकी लिंच देखने के लिए मिले। सो बेकी लिंच का नेक्स्ट वीक के लिए नेक्स्ट चैंपियनशिप के लिए मैच भी सेटअप हो गया। उसके बाद बेकी लिंच और ममी का फेसअप देखने के लिए मिले और जेडी कार्गिल और बेकी लिंच का भी फेसअप देखने के लिए मिले। सो बैक स्टेज की बात चल रही है, तो भाई बैक स्टेज में आज हमारे इंडिया की सुपरस्टार इंदु शेर भी देखने के लिए मिले, जहाँ पर वो कहते हैं कि अभी हमको बात करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं आदमपुर को। सो उसके बाद आदमपुर भी कहते हैं चलो फिर बात करते हैं, ऐसा बोलते हैं। अब बात करते हैं रॉ की सीजन प्रीमियर की मेन इवेंट के बारे में। मेन इवेंट में जेउसो एंड कोडी रोड्स वर्सेस द जजमेंट डे के बीच अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप मैच था। इस मैच में डोमिनिक मिस्टीरियो का भर भर के इंटरफेरेंस देखने के लिए मिली। सो इस मैच में कोडी रोड्स अपने फिनिशर डेमन प्रिस्ट के ऊपर लगा देते हैं। यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो आके डेमन प्रिस्ट की पैर रोप के ऊपर रख देते हैं, जिस वजह से ये पिन फॉल ब्रेक हो जाती है। उसके बाद कोडी रोड्स की तरफ से पैर डिग्री भी देखने के लिए मिली। उसके बाद इस मैच में कोडी रोड्स एंड जेउसो दोनों वार्नर डे कॉटर दोनों अपने फिनिशर हवा में उछलते हैं, वही फिनिशर वार्नर डे कॉटर लगाते हैं, जिसका ऊपर किकआउट कर देते हैं फिन बॉलर। ये एक शॉकिंग चीज था इस मैच में। तो भाई इस मैच में डोमिनिक मिस्टीरियो बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस कर रहे थे, तो उसको ठिकाना लगाने के लिए आते हैं हमारे सेमीजान, आके यहाँ पर ठिकाना लगा देते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को। डेमन प्रिस्ट भी यहाँ पर सेमीजान को ठिकाना लगा देते हैं। तो होता क्या है कि भाई उसके बाद डेमन प्रिस्ट कोडी रोड्स को पहले लो ब्लो मारते हैं, उसके बाद एनास टेबल को ऊपर पटक देते हैं, पर भी कोडी रोड्स पूरा फिनिश हो जाते हैं। रिंग में बचते हैं जेउसो एंड फिन बॉलर। तो पहले जेउसो सुपर किक मार के स्पेयर लगा देते हैं यहाँ पर फिन बॉलर को। उसके बाद डेमन प्रिस्ट को भी स्पेयर मार देते हैं जेउसो। फिर रिंग के ऊपर चढ़ के उसे स्प्लैश लगाने के लिए जाते हैं। उसी वक्त यहाँ पर जेउसो की भाई जिमी ऊसो आते हैं। तो जिमी ऊसो का रो में अपीयरेंस देखने के लिए मिली। जिमी ऊसो सडनली आके सुपर किक मार देते हैं जेउसो को। तो होना क्या था भाई, उसके बाद यहाँ पर फिन बॉलर रिंग के ऊपर चढ़ के अपनी फिनिशर को गिरा लगाते हैं, फिर पिन करते हैं जेउसो को 1, 2, 3 और इस मैच को जीत जाती है जजमेंट डे और बन जाती है न्यू अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन। तो इस मैच को जीत जाती है जजमेंट डे, वो भी जिमी ऊसो की मदद से। तो भाई अभी स्टोरी देखने के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। कोडी रोड्स और जेउसो और ब्लड नाइन के बीच बहुत ही ज्यादा बेंगर होने वाली है। अभी स्टोरी लाइन रेसलमेनिया भी पासिंग आ रही है, तो भाई बहुत ही ज्यादा भाषण मचने वाली है कोडी रोड्स और जेउसो और ब्लड लाइन के बीच। रो के एंडिंग में जजमेंट डे की 4 मेंबर हैंड ऊपर राइज करते हैं हर एक चैंपियनशिप। तो ये कुछ देखने के लिए मिल रो के एंडिंग में। बस इतना ही था भाई आज की रो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।